नमस्कार। कभी सोचा है कि मैथ्स के जादूगर यानी गणितज्ञ बड़ी बड़ी मुश्किलों को कैसे सुलझा लेते हैं? असल में उनके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक सीधे से सवाल से शुरुआत करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें पॉलिनोमियल्स के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बड़ी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल उसकी बुनियाद से शुरू करना। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। अलजेब्रा की पूरी दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा, मतलब उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है एक टर्म। अब ये टर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नंबर, मान लीजिए 5, या फिर कोई वेरिएबल जैसे x, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे 5x²। अच्छा, अब जब हम इन अलग अलग टर्म्स को उठाते हैं और उन्हें प्लस या माइनस के साइन से जोड़ देते हैं, तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ना एक तरह से मैथ्स की भाषा में लिखे हुए सेंटेंस की तरह है। इसमें बहुत कुछ आ सकता है। तो सवाल ये है कि इन अनगिनत अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की भीड़ में से हम पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए बस सिर्फ एक गोल्डन रूल है। वो ये कि वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर यानी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, बस, और कुछ नहीं। इस रूल को काम करते हुए यहां साफ साफ देखा जा सकता है। देखिए, लेफ्ट साइड में जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनमें वेरिएबल की पावर 2, 4, 1 ये सब होल नंबर्स हैं, तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन राइट साइड पर नजर डालिए, यहां पावर में 1/2 है, -1 है, -3 है, तो ये सब पॉलिनोमियल के क्लब में शामिल नहीं हो सकते। बस इतना ही सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं, पर हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। ये कुछ ऐसा है जैसे सारे सेब फल होते हैं, पर सारे फल सेब नहीं होते। पॉलिनोमियल्स एक खास वेल बिहेव्ड ग्रुप है जिसके नियम एकदम साफ हैं। चलिए, अब जब हम पॉलिनोमियल्स को पहचानना सीख गए हैं, तो अब ये देखते हैं कि इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। मतलब इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है। इनको बांटने का जो सबसे जरूरी तरीका है वो है इनकी डिग्री के हिसाब से। और डिग्री कुछ नहीं, बस उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है। बस वो एक नंबर हमें इसके बारे में बहुत कुछ बता देता है कि उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो डिग्री के हिसाब से इनके कुछ खास नाम भी हैं। अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो वो लीनियर है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो क्यूबिक। हम लोग थोड़ी देर में क्वाड्रेटिक पर खास ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। एक और तरीका है इन्हें बांटने का जो और भी सीधा है। बस ये गिन लो कि उसमें टर्म्स कितने हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। अब यहाँ 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशल केस हैं। पहला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी नंबर जैसे 5, इसकी डिग्री होती है 0, पर दूसरा जीरो पॉलिनोमियल यानी सिर्फ 0, इसकी डिग्री क्या होगी पता है? इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। ये क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है, हमेशा याद रखने वाला। तो अब तक हमने बेसिक समझ लिया। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी आइडिया पर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पॉलिनोमियल्स की असली पावर को अनलॉक करता है। पॉलिनोमियल का 0, इसका मतलब नंबर 0 बिल्कुल नहीं है। नहीं, 0 वो जादुई वैल्यू होती है जिसे अगर हम वेरिएबल की जगह पर रख दें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर इसे हम अलजेब्रा से निकलकर तस्वीरों में देखें, मतलब ग्राफ पर, तो ये जीरोज वो पॉइंट्स होते हैं जहां पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो काटता है या फिर बस छूकर निकल जाता है। कितना सिंपल है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल रूल सामने आता है। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट उतने ही जीरोज हो सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज होंगे? बिल्कुल सही, 2। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं। अब हम पॉलिनोमियल के अंदर छिपे एक सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं। इसके लिए हम अपना ध्यान खास तौर पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर लगाएंगे। ये वही हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। और ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हर जगह हैं, हवा में फेंकी गई बॉल के रास्ते से लेकर बड़े बड़े पुलों के डिजाइन तक। तो जैसा हमने अभी अभी बात की, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसकी ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। तो बस आसानी के लिए हम इन्हें ग्रीक लेटर से बुलाते हैं, अल्फा और बीटा। और ये रहा वो सीक्रेट कोड।
कमाल की बात देखिए, हमें अल्फा और बीटा के असल वैल्यू पता करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स यानी ए, बी और सी को देखकर ही बता सकते हैं कि उन दोनों जीरोस का जोड़ यानी सम क्या होगा और उनका गुणा यानी प्रोडक्ट क्या होगा। ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है। तो आखिर में असली मकसद सिर्फ x के लिए सॉल्व करना नहीं है। असली सवाल ये है कि ये जो सीक्रेट कोड हमने सीखा है, इससे हम असल दुनिया के किन किन पैटर्न्स को अनलॉक कर सकते हैं। ये हमें हमारे आसपास की दुनिया के बारे में क्या बताता है।